मुझे याद पड़ता है कि जुगल किशोर बिरला जी, जो श्याम बिरला जी के जो पुत्र थे वसंत कुमार बिरला जी, वो गुरुदेव के पास गए और करोड़ों रुपए लेकर के गए। उस समय में जब गुरुदेव ने अपने गायत्री महापुरुषण की श्रृंखला को समाप्त किया तो गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव गायत्री के आपसे बढ़कर के सिद्ध साधक कोई है नहीं, और मैं आपको ये पैसे देना चाहता हूँ ताकि आप गायत्री का एक ऐसा मंदिर बनाएं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, और सोने का चांदी का, ऐसा उनके मन में ख्वाब था। गुरुदेव ने कहा कि बिरला जी मैं पैसे लेता नहीं, छूता नहीं, आपके लूँगा नहीं, आप पैसे ले करके जाओ। बोले आप आए थे तो आपने देखा था, भूखे प्यासे लोग आपको दिखाई पड़े थे? बोले हाँ गुरुदेव दिखे तो थे। तो गुरुदेव बोले कि आप एक बात बताओ कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर उसी का अंश भूखा घूमे, भगवान को अच्छा लगेगा क्या? बोले आप इन पैसों से उनके लिए भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? इन पैसों से आप उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथालय, वृद्धाश्रम क्यों नहीं खोलते हो? और गुरुदेव बोले कि बेटा मुझे, उनसे बोले कि यदि मुझे मंदिर बनाने होंगे तो मैं लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा, उनके हृदय में भगवान को बिठाऊंगा। और दोस्तों आज अनेकों के व्यक्तित्व को देख करके ऐसा लगता है कि वो चलते फिरते मंदिर बन गए। उनके अंदर दीपक का प्रकाश न हो पर व्यक्तित्व का प्रकाश मौजूद है। उनके अंदर प्रसाद की मिठास नहीं हो पर आचरण की मिठास मौजूद है। उनके अंदर अगरबत्ती की सुगंध नहीं हो पर उनके अपने सद्गुणों की सुगंध मौजूद है। वो लोग चलते फिरते मंदिरों में बदल गए हैं, चलते फिरते देवालयों में बदल गए हैं। और ये जो उपलब्धि है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमें कोई सर्टिफिकेट मिले न मिले, पर अंदर की जो तृप्ति, तुष्टि, शांति, गर्व, गौरव मिलता है वो अपने आप में बाकी के सारे सम्मानों से बढ़ करके। गायत्री परिवार का कार्य करने का जो संतोष है, गुरुदेव के कार्यों में जुड़ने की जो तृप्ति है, वो अपने आप में आज तक के सारे सम्मानों से बढ़ करके है। पर अपन लोगों की परंपरा रही है दोस्तों, गायत्री परिवार की परंपरा रही है कि हम लोग पड़ाव पर नहीं मंजिल पर जा करके रुकते हैं। और ये जो युग निर्माण की यात्रा है, जो हम लोगों की ट्रेन गुरुदेव ने छोड़ी थी आज से 80 साल पहले, उसमें युवा क्रांति वर्ष एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यहाँ पर हम लोग टाइम से पहुँचे और शान से पहुँचे, गर्व करने की आवश्यकता है। पर अभी आगे की यात्रा पर भी विचार, मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि इससे पहले जो हम लोगों ने काम किए उसकी समीक्षा और मूल्यांकन कर लें कि उसमें कोई कार्य छूट तो नहीं गया। और मैं जानता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने विभिन्न तरह के काम किए। किसी ने स्मृति उपवन बनाने का संकल्प लिया, किसी ने वृक्षारोपण का किया, किसी ने भूखों को भोजन कराने का लिया, तो किसी ने स्पंदन, संवेदना जैसे कार्यक्रम लिए, किसी ने IAS ऑफिसर्स को पढ़ाने का संकल्प लिया, तो किसी ने गांव-गांव जाने का और वृक्ष लगाने का और पहाड़ियों को हरी करने का संकल्प लिया। और सारे के सारे संकल्प अपने आप में अभूतपूर्व थे और अपने आप में शिखर पर पहुंचे। इनमें से किसी में कोई कमी नहीं। पर एक योजना ऐसी है, जब हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में हमें उस पर गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई और सोचता दिख नहीं पड़ रहा है। यदि आप परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ें, राष्ट्र समर्थ एवं सशक्त कैसे बने, तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने कम से कम 20 लेख इसी विषय पर लिखे हैं। और उन्होंने लिखा है कि जो भारत की राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याएं हैं उनकी जड़ जहाँ है वहाँ पर प्रहार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे रानी मधुमक्खी होती है ना, उसको आप पकड़ लो तो बर्र के छत्ते पर कंट्रोल हो जाता है। रूबिक्स क्यूब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यदि सेंटर पीस सॉल्व हो जाती है तो बाकी की समस्याएं सुलझ जाती हैं। वैसे ही जो भारत की जितनी राष्ट्रिक, सामाजिक, वातावरण की समस्याएं हैं, उसके केंद्र में गुरुदेव ने कहा एक समस्या है, और वो समस्या है भारत की अनियंत्रित होती आबादी और जनसंख्या। ये जो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इसके विषय में गायत्री परिवार को सोचने की आवश्यकता है। सन 1941 में दोस्तों हम लोग 31 करोड़ थे, और 2018 का अंत आते आते हम लोग 132 करोड़ हो जाएंगे। उस समय से तुलना करें तो 4.25 गुना बढ़ गए। और यदि इसको सीधे सरल शब्दों में समझें तो इसका अर्थ इतना है कि उस समय एक व्यक्ति को गुजारे के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता थी, उससे उतने ही संसाधनों में आज 4 व्यक्तियों को गुजारा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। देश का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा, देश का जितना क्षेत्रफल है वो तो उतना का उतना है। ट्रेन की सीट तो है नहीं कि भैया तू थोड़ा सड़क करके बैठ जा, हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, ऐसा तो है। जितनी जमीन है वो तो उतनी की उतनी है, पर संसाधनों की आवश्यकता बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। अमेरिका से आप तुलना करके देखो तो अमेरिका क्षेत्रफल में भारत से 3 गुना बड़ा है और आबादी की दृष्टि से 1/4 गुना कम है। इसका मतलब है कि वहाँ एक व्यक्ति के गुजारे के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है उससे 12 गुना कम में हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। और ये जो
जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कुर्सी में जिस स्टूल की थोड़ी बढ़ रही है कि आप एक स्टोरेज खोल दो और उसमें लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। गेहूं की बोरियां तो है नहीं कि आप रख लो और काम चल जाएगा। जिनकी संख्या बढ़ रही है जीवित व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्तियों की जीवित आवश्यकताएं होती हैं। आदमी को जो है भूमि की आवश्यकता है यदि उसको फ्लैट चाहिए, आदमी को खाने की आवश्यकता है यदि अन्न खाना है, कपड़े चाहिए तो कारखाने खोलने पड़ेंगे, पढ़ना है तो स्कूल खोलने पड़ेंगे, दवाई करानी है तो हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। आदमी के संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और जो संसाधनों की आवश्यकता है ये हम लेकर के कहाँ से आ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।